दोस्तों, औरत की ये 3 गलती के कारण पति की मृत्यु पहले हो जाती है। भगवान करे दुनिया की कोई भी औरत ये 3 गलती कभी ना करे, नहीं तो पति की मौत बहुत जल्द होती है। मित्रों, पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि एक व्यक्ति का जीवन तब तक अधूरा माना गया है जब तक उसका जीवन साथी अर्थात उसका विवाह ना हो जाए। अर्धांगिनी कही जाने वाली पत्नी अपने पति को मृत्यु से बचाने के लिए कई ऐसे प्रयास करती है ताकि उसका पति मृत्यु से बचा रहे, जैसे करवा चौथ का व्रत रखना, कई पूजा पाठ करना, धार्मिक यात्राएं करना, वट सावित्री का व्रत रखना, ये सभी शामिल हैं। लेकिन फिर भी वृद्ध होने से पहले पति की मृत्यु हो जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई पत्नी ये 3 गलतियां करती है तो उसका पति जल्दी मृत्यु को प्राप्त होता है। पत्नी से पहले ही युवा अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है और पत्नी को युवा अवस्था में ही अकेला रहना पड़ता है। ऐसी स्त्रियां अपने पतियों से वंचित रह जाती हैं। यदि आप भी ये 3 गलतियां करती हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। आपसे एक विनती है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में पति की मृत्यु के 3 रहस्य बताए गए हैं। सबसे पहला, जब कोई नारी खास तौर पर करवा चौथ पर या वट सावित्री के व्रत में या कोई भी पति के लिए यदि आपने व्रत रखा है और यदि आप चुपके से भोजन ग्रहण कर लेती हैं अर्थात पानी भी यदि पी लेती हैं तो इससे निकट भविष्य में पति की मृत्यु अवश्य पूर्वक हो जाती है। स्त्री के मन में व्रत के दौरान भोजन की लालसा भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसी महिलाओं को कई जन्मों तक पति से वंचित रहना पड़ता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि व्रत के दौरान जब कोई नारी व्रत को चुपके से तोड़ देती है और किसी को पता भी नहीं लगने देती तो ऐसे में पति की मृत्यु युवा अवस्था में हो जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई नारी अपनी पति की लंबी उम्र के लिए कोई व्रत रखती हैं तब उसको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए अर्थात व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने के बाद ही व्रत को तोड़ना चाहिए। तभी ही पति की उम्र लंबी होती है और निकट भविष्य में पति पत्नी दोनों में दरार नहीं पड़ती है, बल्कि पति और पत्नी में प्यार बढ़ जाता है। इससे उसके पति की आयु बढ़ती हुई चली जाती है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। मित्रों, नारी की दूसरी गलती बात बात पर अपने पति की झूठी कस्में खाना, अपने पति से बात बात पर झूठ बोलना, झगड़े आदि करना, अपने मुख से गंदे गंदी पति को गालियां देना, ये घोर पाप के बराबर माना गया है। ऐसा माना जाता है कि निकट भविष्य में ऐसे रिश्ते टूटकर जल्दी बिखर जाते हैं और युवा अवस्था में ही पति की मृत्यु हर हाल में हो ही जाती है। कई स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं और श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को निभा भी लेती हैं, परंतु बात बात पर पति की झूठी कस्में खाना और अपने मुख से गंदी गंदी गालियां देना, पति को लातों से मारना, बात बात पर परेशान करना, तो इससे भी पति की मृत्यु युवा अवस्था में ही हो जाती है। और ऐसी नारी को गरुड़ पुराण के अनुसार पति से हमेशा के लिए वंचित रहना पड़ता है, क्योंकि पति परमेश्वर का रूप है। श्रोताओं, नारी की तीसरी गलती गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई नारी मांस का सेवन करती है तब उसके पति पर कष्ट आते हैं और उसकी मृत्यु युवा अवस्था में ही हो जाती है। खासकर बृहस्पतिवार के दिन बाल का धोना, यह पति की उम्र और संतान की दोनों की निकट भविष्य में मृत्यु जल्दी हो जाती है। किसी भी स्त्री को बृहस्पतिवार के दिन अपने सर के बाल नहीं धोना चाहिए। पति के होते हुए पराय पुरुष को देखने पर या संबंध स्थापित करने पर पति की मृत्यु युवा अवस्था में ही हो जाती है। जब कोई नारी अपना मंगलसूत्र उतार देती है
और अपनी मांग भी सूनी रखती हो। ऐसे में हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल अगर वो नहीं पहनती हैं तो इससे निकट भविष्य में बुढ़ापा आने से पहले पति युवा अवस्था में ही मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाता है। पति से पहले भोजन करने वाली नारी को भी अपने जीवन में कष्ट उठाने पड़ते हैं। शाम को जल्दी सोने वाली स्त्री और सुबह में देर से उठने वाली स्त्री अपने घर में दरिद्रता को बुलाती है। ऐसी स्त्रियों के घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। जो महिला हफ्ते के किसी भी दिन व्रत ना रखती हो तो ऐसी स्त्री का पति भी कामयाबी में आगे नहीं बढ़ पाता। और मित्रों, यही सेम चीज आती है पुरुष के लिए भी। यदि पुरुष बिना वजह अपनी पत्नी को गालियां देता है, उसे मारता धमकाता है, उसके लिए भी युवा अवस्था में ही अपनी पत्नी से अलग होकर अकेले जीवन जीना पड़ता है। जो पुरुष अपनी स्त्री को प्रेम नहीं करता, उसे प्रेम से वंचित करता है, ऐसा पुरुष भी युवा अवस्था में ही पत्नी का प्रेम प्राप्त नहीं कर पाता। जो नियम स्त्रियों के लिए लागू हैं, वही नियम पुरुषों के लिए भी हैं। इसलिए ये तीन गलती ना तो स्त्री करें और ना ही पुरुष करें। मित्रों, आशा करता हूं कि ये तीनों गलती आपके समझ में आ गई होंगी। यदि समझ में आ गई हैं तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। मिलते हैं श्रोताओं नेक्स्ट वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।